बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके। आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी वो घर के बच्चे हों या घर के बुज़ुर्ग और बड़े सभी के लिए मुफीद है। इस टेस्टी रेसिपी का एक नहीं बल्कि 100 फ़ायदा है। तो आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए जो कि खीर या फिर तलबीना, जो कि ग़िज़ा भी है और शिफा भी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें। तो चलें फिर तलबीना बनाना स्टार्ट करते हैं। शक्कर टेस्टी हेल्दी तलबीना बनाने के लिए तो मैंने यहाँ पे 1 कप जौ का दलिया ले लिया है। ये किसी भी सुपर स्टोर या करियाना स्टोर से इजीली मिल जाएगा। इसको 1 से 2 पानी अच्छे से वॉश करें, उसके बाद पूरी रात इसको भिगो दें ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं इसके दाने। तो जी जौ के दलिए को पानी सफ़ेद ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी। 1 कप मेरे पास पानी था, इसको पानी समेत ही इसमें डाल देंगे। 1 कप मैंने दलिया ले लिया था और इसमें 4 कप मैं दूध शामिल करूँगी, यानी कि 1 लीटर के बराबर इसमें दूध डाल देंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और ये जो इसके ऊपर बलाई आ रही है इसको भी इसी में मिक्स करते जाएंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और ये गल चुका है क्योंकि ये पूरी रात का भिगा हुआ था, तो इजीली ये जल्दी पक जाएगा। दलिए में मिठास लाने के लिए मैं यहाँ पे खजूर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट नरम वाली खजूर मैंने ले ली है। इसको इस तरह से काट के इसमें से गुठली निकाल देंगे। तलबीना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुराक है। ये दिल को ताकत देती है, खून की कमी को पूरा करती है और कब्ज़ की शिकायत को दूर करती है। इस तरह से बड़ी कटिंग कर लेंगे सारी खजूर को। खजूर जो कटिंग की थी ये इसमें शामिल करेंगे। अगर आप खजूर इसमें ऐड नहीं करना चाहते तो आप शक्कर या चीनी इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। अब ये खजूर डाल के इसको इस तरह से मसल के मिक्स करते जाएंगे ताकि जो खजूर है वो भी इसमें घुल मिल जाए। तलबीना बनाने के लिए जौ का दलिया, खजूर और दूध का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि तीनों चीज़ें ही हेल्दी हैं। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। खजूरें मैंने 1 पाव ली थी और इसके साथ ही यहाँ पे है मेरे पास किशमिश, ये भी इसमें डाल देंगे और कुछ कटे हुए बादाम है मेरे पास, ये भी डाल देंगे। आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं तो फ्लेम ऑफ कर देंगे क्योंकि तलबीना ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। और माशाल्लाह से देखें कितना ये मज़ेदार लग रहा है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें या गर्मा गर्म खाएं, ये बड़ा ही हेल्दी है और टेस्टी भी है। सैरी के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। और आप इसको गार्निश करेंगे कटे हुए बादाम से। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।